अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति को भूलकर नया तरीका अपना रहा है। आप लोग को पहचान, बोधों का पहचान, आप लोग का जो आप लोग पहनता है, जो आप औरत लोग पहनता है, मर्द लोग पहनता है, वही आपका नाम और निशान है। कहाँ से भी आप लोग को पहचानता है कि वो बोडो का समाज का आदमी है। ऐसे हम लोग भूटान में भी हम अभी भूटान का जो लड़का लोग को घो बोलता है, लड़की लोग को कीरा बोलता है, हम लोग वही पहन के आने से आप लोग को पता चलता है कि हम भूटान से आए। नहीं तो हम लोग को देखने से आप लोग सोचेगा कि हम आप लोग का एक बोडो दोस्त है। तो हम लोग बहुत खुशी है कि जो सीमा में जो आप लोग के वजह से इतना शांति जो बहुत पुराना बहुत सालों से आ रहा है, बीच में थोड़ा कुछ हुआ है मगर वो तो भूलना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप लोग इस बैसाख के साथ हमेशा सोचिए कि भूटान आप लोग के साथ है, खास तो गेलीफू आप लोग के साथ है। हमेशा आप लोग के भलाई के लिए हम लोग काम करेगा, दोनों साथ में बढ़ेगा, दोनों साथ में आगे जाएगा। तो उसी होने से तो आप लोग को भी सोचा कि भूटान एक छिमेकी देश नहीं, आप लोग की पड़ोसन नहीं, मगर अपना ही आदमी है। तो हम लोग भी वही चाहता है। हाँ, देश तो अलग है, मगर जो आप लोग सोचता है, हम लोग सोचता है एक ही है। हम लोग भी आप लोग के साथ जीना चाहता है। वही जो पहले से जमाने से बहुत सालों से जो बोडो का और भूटान का भूटिया लोग का, आप लोग तो गोंगार बोलता है, गोंगार का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, वो जो अभी से नहीं है। ये जो इंडिया जब इंडिपेंडेंस है उसके आगे से हम ब्रिटिश के टाइम से, ब्रिटिश के आगे से। तो उसी संस्कृति को, वो इतिहास को मद्देनजर रख के हम लोग हमेशा सोचना पड़ेगा कि इतना साल हम लोग साथ जिया है, फिर भी साथ बढ़ना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो आप लोग को पता है जो गेलीफू में जो अभी नया जो वो योजना आया है, जो गेलीफू माइंडफुलनेस सिटी बन रहा है, तो वो एक तरीका के सब जो बन रहा है आप लोग के लिए बन रहा है, सिर्फ भूटान के लिए नहीं। भूटान गेलीफू बढ़ेगा तो आप लोग बढ़ेगा, मगर आप लोग पीछे बैठ के सिर्फ तमाशा देख के मत बैठिए। आप लोग तैयारी कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। कैसे अभी जो आप लोग जो खेती कर रहे हैं उसको खेती में अच्छा करके ऑर्गेनिक बना के आप लोग कैसे, जब गेलीफू माइंडफुलनेस सिटी में बहुत सारा आदमी आने लगेगा तो उसको कैसे बेचो, उसी के लिए आप लोग सोचना पड़ेगा। आप लोग के इधर बहुत चावल अच्छा निकलता है, ऑर्गेनिक चावल, तो उसको कैसे फिर क्वालिटी के हिसाब से बनाना है। पानी तो हम लोग भूटान से आता है, वो पानी में कुछ मिलावट नहीं है, वो पानी एक बहुत शुद्ध पानी है, तो वो आप लोग को दे रहा है, मगर आप लोग भी इधर उसको शुद्ध भी करके बनाइए। तो इसीलिए हम बोलना चाहता हूं कि हमेशा आप भूटान आप लोग के साथ है। कोई भी आप लोग को जो समस्या है, आप लोग कुछ दिक्कत है, हम लोग को बताइए, हम लोग साथ उसको इश्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। सोचिए मत कि अलग देश है, हाँ देश तो अलग है, मगर जैसे मैंने पहले बताया था हम लोग साथ ही जीना पड़ेगा। आप लोग के बिना गेलीफू नहीं होगा, गेलीफू के बिना आप लोग नहीं होगा। इसीलिए इसको खास तरह से आप सोचिए। जो नौजवान है, जो युवा लोग है, उन लोग खास आप लोग सोचना पड़ेगा कि आप कैसे आप लोग पढ़ाई करके, जैसे अभी जो दोनों को अभी जो रिकॉग्नाइज किया, ऐसे पढ़ा के मेट्रिकुलेशन पास करके फिर कॉलेज करके क्या करेगा, वो सोचना पड़ेगा कि बाहर दूर आप लोग रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, गेलीफू में आ जाएगा।
मगर आप लोग तैयारी करना पड़ेगा, वही हम बताना चाहता हूँ। तो इसी के साथ फिर भी आप लोग को विसागु का शुभकामनाएं देता चाहता हूँ। तो इसी के साथ फिर आप लोग का जितना प्यार हम लोग को दिया, हम लोग उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। गजंग थंग।